तो यहाँ पे SYL का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे जो 3 कृषि कानून, काले कानून है, उनको रद्द करने का मुद्दा है। इतनी बेकार, इतनी घटिया सरकार है ये मोदी, इतना बेकार PM है। और जो भी ये मतलब BJP के लीडर्स हैं, MLA वगैरह हैं, तो गांव में इनकी एंट्री नहीं है। ये भी अब ये अगर गांव में आए तो इनको जूते मार मार के गांव से भगाया जाएगा इनको। हमारी मांगों को मानो, हम बहुत परेशान हो गए हैं। अगर आप नहीं मानोगे, किसान जो अन्नदाता है, पूरे देश को पैदावार पूरे देश को देता है, किसान ही दुखी रहेगा तो देश दुखी है। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती तोला। केंद्र सरकार के साथ मीटिंग्स चल रही हैं, सरकार टस से मस नहीं हो रही। लगता है आज की मीटिंग में लगता है अभी कुछ जो सरकार है पीछे हटेगी। हम जो हैं घर पे जाएंगे, भी खुशी खुशी घर जाएंगे। बिल हैं जो रद्द किए जाएंगे आज की मीटिंग में। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। सरकार को जो जायज़ बात होगी, जो हमारा हक है, वो देना पड़ेगा सरकार को, और सरकार को देना चाहिए। घंटा कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये सब ड्रामा है इनका। यो है ना काला जादू आवे इस मोदी ने, यो काला जादू चलावे है लोग पे। अरे और कुछ नहीं, दुनिया ने पागल बनावे है। यो कुछ ना था इसके बस की। रांडा है यो रांडा, ना ही का ब्याह हो रहा, ना खट्टर का ब्याह हो रहा, सारे ने रांडे खड़े कर दिए। ये भाई जड़े रांडे की सरकार हो जाना है तो उड़ा नुकसान होना है। देश 10-15 साल पीछे जालियारी बोर पीछे ले जाने लग रहे हो। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਗਨੀ ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ 4 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार मीटिंग्स चल रही हैं केंद्र सरकार के नाल, केंद्र सरकार के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। सरकार टस से मस नहीं हो रही। लगता है आज की मीटिंग में लगता है भी कुछ जो सरकार है पीछे हटेगी। हम जो हैं घर पे जाएंगे, भी खुशी खुशी घर जाएंगे। बिल हैं जो रद्द किए जाएंगे आज की मीटिंग में। नहीं, ऐसा होना भी चाहिए, सरकार को करना चाहिए। और सरकार हमसे है, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। सरकार को जो जायज़ बात होगी, जो हमारा हक है, वो देना पड़ेगा सरकार को, और सरकार को देना चाहिए। जो रागनी की जा रही थी, ये भी प्रोटेस्ट का एक जरिया है केंद्र सरकार के खिलाफ। ये भी एक प्रोटेस्ट का जरिया है। ये भी हमारा एक आंदोलन है जी, सरकार को ये दिखाने के लिए। देखो कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ, हमारी मांगों को मानो, हम बहुत परेशान हो गए हैं। अगर तो सरकार हमारी मांगों को मानेगी तो सारा देश आपके गुण गाएगा। अगर आप नहीं मानोगे, किसान जो अन्नदाता है, पूरे देश को पैदावार पूरे देश को देता है, किसान ही दुखी रहेगा तो देश दुखी है। और पंडित जी ने भी कहा एक बात में, दादा लक्ष्मीचंद ने, मांगेराम ने भी, कि जिसका देश दुखी होगा ध्यान दुखी। तो हमारा देश दुखी रहेगा, जमींदार दुखी नहीं तो पूरा देश ही दुखी रहेगा। इसलिए सरकार ने झुकना चाहिए, किसानों की बात को मानना चाहिए। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ प्रोटेस्ट का एक जरिया है। जे भी सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रही है, ये भी एक प्रोटेस्ट का जरिया है। हमारी बात सरकार तक पहुँचे, इस तरीके से भी बात जो है सरकार तक पहुँचेगी जी। ये भी जो भगत सिंह थे अपने, उन्होंने भी यही आंदोलन छेड़ा था, ऐसे आज़ादी मिली थी, इनको भी मानना पड़ेगा। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। धन्यवाद जी। मेरा सभी को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार सभी को। जी, ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसान जो हैं सिंघू बॉर्डर पे जो डटे हुए हैं, वक्-वक् बॉर्डर्स पे जो आके डटे हुए हैं। सरकार जो है
टस से मस नहीं हो रही है। आज एक मीटिंग है, 4 तारीख की आज मीटिंग है। आज लगता है कि सरकार पीछे हटेगी। कोई नहीं भाई, सरकार मान की तो ठीक है, ना मानने तो अपना प्रोटेस्ट जारी रहेगा, शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं। और सबसे मेन बात यह है कि धरने में नुकसान तो होगा लोगों का, पर जो पंजाब और हरियाणा की जो बीच का वो था फैसला था, वो अब फैसला नहीं रहा। वो मतलब एकजुट हो चुके हैं, अब भाईचारा बन गया है। पहले जैसे भाईचारा था 1966 से पहले, जैसे पंजाब एक था पूरा, वैसे ही हरियाणा पंजाब दोबारा एक होने जा रहे हैं। भाई भाई दोबारा मिल चुके हैं, और जब भाई भाई मिल जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती, तो अपना लेके रहेंगे। ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਦੇ SYL ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਏ ਵੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਦੇ SYL ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, SYL की बात होती थी कभी भी, पंजाब हरियाणा को पानी देना चाहिए। जे आज अगर बात करें तो बीजेपी के वर्कर जो हैं, बीजेपी के जो लीडर हैं, जाके हरियाणा में ना स्टेट में धरने पे बैठे थे कि 22 दिनों में ही हरियाणा को जो है पंजाब से पानी मिलना चाहिए। SYL का क्या लगता है अभी जो एकता है, इस एकता को डाल आने की कोशिश जो है वो लीडर कर रहे हैं? तो ये है SYL का यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। रही बात SYL की, जो पंजाब वाले भाई वो खुद कह रहे हैं एक बार ये आंदोलन खत्म होने के बाद हम खुद तुम्हारे साथ फावड़ा लेके चलेंगे, और जो SYL वाला पानी है उसको हम खुद तुम्हें देंगे, हरियाणा वालों को। तो यहाँ पे SYL का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे जो 3 कृषि कानून, काले कानून है, उनको रद्द करने का मुद्दा है। सरकार इतनी बेकार सरकार है, इतने PM बन लिए, इतनी सरकार आ ली, लेकिन इससे बेकार सरकार जो किसान देश का अन्नदाता जो वो पहली बार सड़कों पे आया है सर। तो इतनी बेकार, इतनी घटिया सरकार है ये, मोदी इतना बेकार PM है। और जो भी ये मतलब बीजेपी के लीडर्स हैं, MLA वगैरह हैं, तो गाँव में इनकी एंट्री नहीं है। अब ये अगर गांव में आए तो इनको जूते मार मार के गांव से भगाया जाएगा। इनको गांव में इनकी एंट्री बंद कर दी है, तो आगे तो ये सरकार आने की नहीं रही बिल्कुल। आप यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी यहाँ पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं ये जो बैठे हैं ना, पंजाब के जो किसान हैं उनको तो बोल रहे हैं ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। जो हरियाणा के किसान हैं ये बैठे हैं, कह रहे हैं ये तो किसान ही नहीं है, किसान तो खेतों में है। एक खेत में वो गए, एक वीडियो वो बना रहे थे, कह रहे हैं भी किसान के पास तो टाइम ही नहीं है खेत खाली छोड़ने का, ये जो किसान बैठे हैं ये तो किसान ही नहीं है। यह बात भी भाई मान ली सरकार की कि किसान नहीं है। भाई किसान नहीं है, पर अन्न तो सब खावे हैं, रोटी तो सब खावे हैं। तो यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ किसान, हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पे सिर्फ किसान है। किसान तो हैं, लेकिन अन्न तो पूरी दुनिया खा है, खाना तो पूरी दुनिया खा, रोटी खा, चावल खा, सब न चाहिए भाई खाना। तो यहाँ पे सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं है। यहाँ पे मजदूर भी, हाँ सारी चीज, हाँ किसान भी आया हुआ, मजदूर भी आया हुआ, सभी वर्ग के लोग आए हुए हैं। किसान चाहूँ खेत में 2 कस्सी चला कर देखना, इसकी काच बाहर आ जाना मोदी की। किसान नहीं है, 2 कस्सी मारती ही काच बाहर आ जाएगी मोदी की। ये तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी खुद स्वच्छ भारत के नाम पे झाड़ू लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। घंटा कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये सब ड्रामा है इनका। यो है ना काला जादू आवे इस मोदी ने, यो काला जादू चलावे है लोगों पे, अरे और कुछ नहीं। दुनिया ने पागल बनावे है यो, कुछ ना था इसके बस की। रांडा है यो रांडा, ना का ब्याह हो रहा ना खट्टर का ब्याह हो रहा, सारे ने रांडे खड़े कर दिए। ये भाई जड़े रांडे की सरकार हो जाना है तो उड़ा नुकसान होना है। देश 10-15 साल पीछे जा लिया, बोर पीछे ले जाने लग रहे हो। कोरोना के नाम पे ही नहीं इतना फंड जमा कर लिया अपनी गोज में, अपनी गोज भरे हो, और जो बड़े बड़े व्यापारी उनकी गोज भरे हैं। पर और इसने दुनिया कोई लेना देना नहीं। मोदी का पोता आया, उसके अंबानी का पोता आया उड़े तो पहुँच गया यो। यार किसाना ने यूँ कहा कि यहाँ पे मुट्ठी भर किसान बैठे हैं, 1 करोड़ की संख्या में इन्हें मुट्ठी भर किसान दिखे हैं। ये इतने करोड़ा की संख्या में किसान आ लिया आज, इन मुट्ठी भर किसान बैठे हैं यहाँ पे। तो क्या का PM है वो, घंटे का PM है वो। आपके हरियाणा के ना रतनलाल कटारिया हैं, कोई रतनलाल कटारिया बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, हरियाणा से हैं। वो कहते हैं, उनका एक बयान आया था कि सरकार ने, ये बोलते हैं कि PM मोदी का कुछ दिन पहले बयान आता है कि जो
पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है नुकसान ना पहुंचाया जाए। जब जियो के टावर पंजाब के पिंडों में, पंजाब के जो गांव हैं उनमें उखाड़े गए तो ये बोल रहे हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना जो किया जाए, ये बोल रहे थे। जब सरकार ने खुद, जब किसान दिल्ली में आ रहे थे, सरकार ने खुद नेशनल हाईवे जो है वो अपना खुदाई कर दी उनकी, है ना, और भी मतलब बैरिकेड लगा के इतना कुछ हो गया, पब्लिक प्रॉपर्टी को सरकार ने खुद नुकसान पहुंचाया है। तो रतन लाल कटारिया कहते हैं जब बल्द पूसर जाता है उसे काबू में करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। वो ये बोल रहे थे, क्या कहना है उसके बारे में, रतन लाल कटारिया के बारे में क्या कहना है? मैं बताऊंगा यह बात, उरेन सुनी भी। वह जो टावर उखाड़े पंजाब में, वह बीजेपी वाला ना उखाड़े हैं, हमारे भैया नहीं उखाड़े हुए, वह बीजेपी के आदमी ना उखाड़े हैं। हम बदनाम करने के लिए पंजाबिया ने टावर उखाड़ दिए। पंजाबी ने किसी ने टावर नहीं उखाड़े, वह टावर उखाड़े हैं तो बीजेपी के आदमी ने उखाड़े हैं, हमने नहीं उखाड़े। ये सब भाई अपने अपने एजेंट भेजे हैं हर जगह। यहाँ पे भी बता दूं, जितने मेरे भाई हो चैनल के माध्यम से मैंने देखे हैं, सिंह बॉर्डर पे बीजेपी वाला ने घुसपैठ ये भेज रखे हैं। यहाँ पे आंदोलन खराब करन थी, तोड़ फोड़ करन थी, या फिर चोरी चकारी करन थी, कुछ भी लगा लो, तो उन सब का ध्यान रखो, एक तो उन सब तो बच के रहो। और ये है कि मतलब अफवाह फैलावे, कोई लोग कुछ कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो ये सब सारी अफवाह है। यो शांतिपूर्वक धरना चाह रहे अपना। और रही बात टावरा की, तो सरकार का गुस्सा इसलिए आवे, जो टावर उखाड़े हैं वो इसलिए गुस्सा आवे। अंबानी हाँ अंबानी, क्योंकि अंबानी के हैं, अंबानी उनका वो है राजा। मतलब मोदी क्या बोलता था पीएम बनने से पहले कि मैं चौकीदार बन के सेवा करूंगा, तो चौकीदार ही है सही में, क्योंकि असली राजा तो कोई और ही है। असली राजा तो अंबानी अडानी है, वो तो चौकीदार है। तो चौकीदार भाई अपना फर्ज तो निभाओगा। टावर क्यों काट दिए? क्योंकि राज्य का नुकसान हुआ है उसमें, अंबानी अडानी इनका नुकसान हुआ है। और सड़कें तो उसने के लेना अंबानी अडानी ने, वो तो बस ये बेचारे गरीब लोग दुखी होवेंगे, हमारे जैसे आदमी दुखी होवेंगे, किसान दुखी होवेंगे। इस तो अंबानी अडानी का कुछ नहीं जाता। अंबानी अडानी का तो उस टावर तो नुकसान हुआ है। टावर तो दिख गया, नया हाईवे ना दिखे, ये क्यों ना दिखे। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਈਵੇ ਪੱਟੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੀਐਮ ਜਦੋਂ 4 ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚੈਨਲ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।